हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ एंड एक डिटेल्ड रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कब आप उनसे मिलेंगे, कब तक आपकी उनके साथ मैरिज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी के साथ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है या किसी भी तरीके से अगर आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है तो आप ये रीडिंग देखकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो आपके सोलमेट हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं या नहीं। ओके, या फिर आप अब इसे देख के रख भी सकते हैं कि जब आप मिलें किसी से, किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, तब आपको पता चल जाए कि ये पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ठीक है, तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, पिका कार्ड रीडिंग है। 2 कार्ड्स मैंने रख दिए हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स, सेकेंड इज दी लवर्स। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है एंड टाइम स्टैम्प पे जाके आपको ये रीडिंग देखनी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है, ऑफ कोर्स सबको पता होता है कि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए आपको। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती रहती है। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, सारी चीज़ें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ, जो कि है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स। ओके, तो पहले मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं। सो डोंट वरी गाइस, बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि क्या क्या है इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें क्या है। ओके, आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, शादी के पहले, एवरीथिंग। ओके, अच्छी बुरी आदतें देख लेते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ द गुड हैबिट। चलो, 2 कार्ड्स एक साथ ही आ गए, एम्परर एंड जस्टिस। ओके, देखिए ये पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में आएंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो आपका प्रैक्टिकल नेचर डेवलप होगा। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है कि इनके अंदर अच्छी आदत ये है कि पहले तो ये खुद में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। एरीज इनका साइन हो सकता है, लिब्रा इनका साइन हो सकता है, मेष राशि के, तुला राशि के हो सकते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ये पर्सन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फोर्स कर रहे हैं ये कि आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा करते हैं कि जब भी ये किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, इनके कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स हो, इनके सिबलिंग्स हों, या कोई भी इनका रिलेटिव ही क्यों ना हो, इनका क्लासमेट क्यों ना हो, भले वो उससे बात नहीं भी करते हों हाल फिलहाल में, बट ये उनको हमेशा एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब ये आपसे मिले, हो सकता है उस टाइम पे कुछ ना कर रहे होंगे, बट आप देखोगे कि ये पर्सन कैसे और कितना जल्दी ग्रो करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नहीं कर रहे होंगे जब आपसे मिलेंगे, या तो कोई ब्रेक लिया होगा, या तो जैसे मैंने कहा ब्रेक लिया होगा, तो जैसे हो सकता है पढ़ाई के लिए कुछ और अच्छा करने के लिए ब्रेक लिया है, या फिर इनके साथ ये है कि अगर ये जॉब करेंगे तो इन्हें बिज़नेस भी करना है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर
मल्टीपल बिजनेस करना है, क्योंकि इनका ना मुझे दिखाई देता है ये प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा है, इनका दिमाग थोड़ा पैसों में ज़्यादा रहेगा। और इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में आओगे तो वो आपको भी प्रैक्टिकल साइड में कर देंगे, मतलब आपका प्रैक्टिकल साइड डेवलप कर देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ये इनकी अच्छी आदत है कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये आपके साथ भी ऐसा करेंगे, और इन्होंने अपने आसपास के सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, और इन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली ये हो जाता है। ठीक है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहोगे या फ्रेंडशिप में रहोगे तो ये एक्चुअली कुछ करेंगे नहीं, बट इनकी हरकतें देखकर, इनके एक्शंस देखकर आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत इस पर्सन से। ओके, ये मुझे इनके अंदर दिखाई देता है। साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे अपनी बात को मनवाना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इनको आती है। जब अपना काम निकलवाना है तब किससे कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अपना काम निकलने के बाद किसी को मानते नहीं हैं, ये एहसान सबका रखते हैं। बट ये पर्सन जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना कि वो बहुत मीठा बोलकर भी अपना काम नहीं करवा पाते, ये तीखा बोलकर भी अपना काम करवा सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर अच्छी हैबिट्स की, अच्छी आदतों की बात करूँ तो वेट अ सेकेंड, और अगर अच्छी आदतों की बात करूँ तो इस पर्सन के अंदर मुझे ये भी दिखाई देता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड ये चीज़ भी है कि अपने पार्टनर की फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये क्वालिटी है। क्योंकि इनके अंदर ना, जैसे मैंने कहा कि मैं जानता हूँ सब कुछ, या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ऐसा वाला इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड है, जो कि इनको ना कभी पीछे नहीं हटने देगा किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से। ओके, ये ना फ्रंट फुट पे जाके सबके लिए काम करेंगे। ये चीज़ इनकी बहुत बड़ी अच्छाई है। और जो नेगेटिव साइड है, या जो थोड़ी बहुत बुराई है, एक्चुअल में वो बुराई नहीं है। कभी कभी ना ये इंसानों के लिए इतना अच्छा करके इतना ज़्यादा कर देते हैं कि इन्हें फिर समझ में नहीं आता कि इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, इन्हें ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही हैं, सब जैसे ये है वैसे सब हैं, सबको एक तराजू में तोलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, और सबके बारे में सोचते सोचते जो इनके स्पेशल लोग होते हैं उनके बारे में सोचते सोचते ये अपने बारे में भूल जाते हैं। और यही इनकी बुरी आदत है, क्योंकि जब इन्हें फिर धोखा मिलता है तो फिर ये सबको एक कैटेगरी में रखने लगते हैं। ओके, आप नोटिस करेंगे जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे तो ये बोलेंगे कि सब ऐसे ही होते हैं, सब वैसे ही होते हैं। अगर ये फीमेल है तो बोलेंगे कि सब लड़कियां ऐसी, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर मेल हैं तो बोलेंगे कि सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ओके, ये है इनके साथ में, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने जब किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, उस टाइम पे इनको उतनी चीज़ें इन रिटर्न मिली नहीं जितना इन्होंने लगाया। ठीक है, और जब नहीं मिली, जब चीज़ें बिगड़ गई, तो इनका एक परसेप्शन बन गया है लोगों के प्रति कि सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों से इनको यही चीज़ें रिसीव हुई हैं, और यही रीज़न है कि ये इनकी एक बुरी आदत बन जाती है कि सबको एक तराजू में तोल रहे होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जजमेंटल बहुत होते हैं ये, कि किसी को भी देख के कुछ भी बोल देना, किसी को भी देख के मजाक उड़ा देना, ये थोड़े से है जजमेंटल हैं। और ये सोचते नहीं हैं बाद में, पर इन्हें रियलाइज़ हो जाता है जब पर्सन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है या पर्सन उदास हो जाता है, जिसको इन्होंने कुछ बोला है, तब इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाता है। ये है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। किसी को भी पोक करना, किसी को भी मतलब इंस्टिगेट करना, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा सरकास्टिक भी हैं ये। हाँ, ये हैं तो सरकास्टिक, बट इनको कोई बोल देता है तो पसंद नहीं आता, क्योंकि एम्परर का कार्ड भी है। ये सोचते हैं कि इनका प्राइड सामने वाले का प्राइड कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये है, ये इनके साथ होता है। और देखते हैं क्या क्वालिटीज़ हैं इसकी, लुक्स में कैसे होंगे ये। थ्री ऑफ कप्स,
बहुत ही सोशल टाइप ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोशल। ओके, फ्रेंड्स बनाना, बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें, और नई जगह एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से कनेक्ट होना, नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब कि वो कहते हैं ना किक देता है, वो इन्हें मिलता है। और जितनी जल्दी ये लोगों से इंस्पायर होते हैं, जितना जल्दी ये इनका मन किसी चीज़ पे लगता है ना, उतना जल्दी इनका मन उतर भी जाता है, ये चीज़ है। देखिए, भगवान पे बिलीफ इनका बहुत कम होगा। मम्मा से अपनी बहुत प्यार करते हैं। कोई या तो इनकी मम्मा हो सकती है, या फिर इनकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, कोई इनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और उनके साथ एक अपनापन सा इनको फील होता है। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है इनकी मम्मा है, ये इनकी माँ हो सकती हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, अगर लुक्स की बात करूँ यहाँ पे, तो ये पर्सन है, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देखनी है तो आपसे तो बहुत बहुत नहीं, मतलब बड़े ही हैं हाइट में। हाइट इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 5'5" से ऊपर है इनकी हाइट। 5'6" के से लेकर 6 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है, अच्छी खासी हाइट है। एंड अगर आपकी हाइट 5'6" के आसपास है, फीमेल्स जो ये देख रही हैं 5'6" या 6 के बीच में हैं, तो आप दोनों की हाइट सिमिलर ही होगी, 1-2 इंच का फ़र्क होगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मेल्स हैं तो भी आपकी हाइट और इस पर्सन, ये जो व्यक्ति हैं, उनकी हाइट सिमिलर ही होगी, थोड़ा 1-2 इंच का फ़र्क हो सकता है, बस ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, स्किन कलर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गोरे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वीटिश हैं, वीटिश टू फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, वाइट नहीं है, तो वीटिश टू फेयर है। फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए आइज़ का कलर हो सकता है ब्राउन ब्लैक हो सकता है, या तो इन्होंने लेंस लगवाए होंगे, परमानेंटली लेंस लगवाए होंगे, या इनको लेंस लगाने का शौक़ होगा। आई डोंट नो, जेंडर यहाँ पे नहीं है, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई मेल हो जिनको जेंडर सॉरी आई एम सो सॉरी, जिन्हें ग्लासेस लेंस लगवाने का शौक़ हो, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इन्होंने या तो लेंस लगाए होंगे, या तो नेचुरली इनकी आइज़ ब्लैक या ब्राउन होगी, ठीक। भगवान पे इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करना है वो खुद से ही करना है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम मानते होंगे, अगर मानते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा मानते हैं। ये कर्मा पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे कि हाँ, जो भी है वो मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट है, और उसके बाजू में ही 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी चैरियट है, एंड ये 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे दिखाई देता है भगवान पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा नहीं है, नास्तिक होंगे, और अगर मानते भी हैं तो बहुत कम मानते हैं, ठीक है। ये अगर आप इनसे क्वेश्चन आंसर करने लग जाओ ना भगवान के बारे में, तो ये या तो भागने की कोशिश करेंगे, या तो अगर बहुत ज़्यादा डिबेट करने के बाद इन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये हार नहीं रहे हैं किसी भी एंगल से, तो ये आप पे गुस्सा करने लगेंगे, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी इनकी है, पर ये मानेंगे नहीं कि भगवान पे मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़े से स्टबर्न है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक अथॉरिटेटिव, एक लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर। तो इन्हें जहाँ पे भी ऐसा महसूस होता है कि इन्हें सप्रेस किया जा रहा है, जब तक ये खुद नहीं चाहते कि वो सप्रेस हों। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इनकी कोई फीमेल फ्रेंड है, या फिर कोई अगर ये मेल हैं तो भी फीमेल फ्रेंड हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कोई मेल भी हो सकता है,
ठीक है। एनर्जीज दोनों मेल फीमेल दोनों एनर्जीज हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो ये पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जिसके प्रति इनके मन में बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार है, तो उनके प्रति ना ये वहाँ पे सप्रेस होना पसंद करते हैं। सप्रेस होने का मतलब यही है कि वो अगर इन्हें चिल्ला दे, डांट दे तो ये सुन लेते हैं, ठीक है। और जैसे अगर उनके साथ इनकेस इनकी कोई फाइट भी हो जाती है तो दे ट्राई टू फिक्स थिंग्स जैसे ही माहौल ठीक होता है। ओके, इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा जो इन्हें नीचा दिखा सकता है या जो इन्हें सप्रेस कर सकता है, जो इन्हें कड़वे बोल सकता है, ठीक है। ये किसी की नहीं सुनते। ऐसा नहीं कि उसके साथ लड़ने झगड़ने लगेंगे, बट हाँ उसे जवाब बहुत अच्छे तरीके से देंगे और उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बंद कर लेते हैं। ये क्वालिटी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशल पर्सन है, बहुत ज़्यादा बाहर जाना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई जगहें जाना, ट्रैवल करना और नई नई चीज़ों को ट्राई करना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और इसके चलते इन्हें या तो कभी इंजरी हुई होगी किसी तरीके की, या तो इन्होंने किसी तरीके का धोखा खाया होगा जब भी ये कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। किसी पे भरोसा करके इन्होंने धोखा खा लिया, अपना सामान किसी को पकड़ा के धोखा खा लिया, या कोई नई चीज़ ट्राई करते वक्त इन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया फिज़िकली। ये हो सकता है इनके साथ कभी ना कभी इनकी ज़िंदगी में। जब भी आपसे मिलेंगे तो ये बताएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ होगा, या तो कोई नई चीज़ ट्राई करते वक्त या कोई नई जगह जाते वक्त, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सन बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट रहेंगे जो भी चीज़ इन्हें चाहिए तो चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई इनका गोल हो। ये अगर किसी चीज़ के पीछे भिड़ जाते हैं तो अपना 100% देंगे। और अगर इन्हें ऐसा लगता है बाद में कि चलो वो चीज़ इन्हें नहीं मिल रही है तो इन्हें रिग्रेट नहीं रहता बाद में। जैसे कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में, और उस टाइम पे रिलेशनशिप में रहते वक्त ही ये इतने प्रयास लगा देंगे कि बाद में अगर रिलेशनशिप में कुछ भी होता है तो ये उसका ब्लेम ना तो आपको देंगे और ना ही खुद को देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने अपना 100% लगाया है। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर होगी। और देखते हैं फ्लावरिंग, ऑर्डिनरीनेस, सिंपल ज़िंदगी जीना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ना बहुत ज़्यादा इन्हें तामझाम करना है, ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को दिखावा करना है, लोगों के सामने अपने पैसों का, अपनी सक्सेस का, अपनी नॉलेज विजडम का, किसी भी चीज़ का इन्हें दिखावा नहीं करना। और इन्हें सिंपल रहने वाले लोग ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ना ऐसे पर्सन है कि ये मेहनत जितनी भी करें इनको सक्सेस मिल जाती है, बहुत ईज़िली सक्सेस मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत कुछ किया तब इन्हें चीज़ें मिली है। इनके पेरेंट्स या तो या ये खुद या तो बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये प्रिविलेज्ड बच्चे हो सकते हैं अपने घर के, जहाँ पे इन्हें बहुत सारी चीज़ें मतलब कि प्लेटर में ही मिल गई है। और ऐसा नहीं कि उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं, बहुत कदर करते हैं और ये चाहते हैं कि अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ दें, ठीक है। ये इस पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि इनको सक्सेस ईज़िली मिल जाती है। अगर ये किसी फील्ड में थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना तो इन्हें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। ये इस पर्सन के साथ में है। फिर से 3 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स था, तो है सोशल पर्सन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगह पे जाएंगे वहाँ पे लोग इनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। अपने प्रोफेशनल, ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्डअप करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके की गाइडेंस लेने के लिए ये लोग ज़्यादातर इस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे अपने फ़ायदे के लिए। ये है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इन्होंने धोखा खाया है, फ्रेंडशिप में भी किसी ना किसी तरीके से और रिलेशनशिप में भी। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ये ना जब आप इनसे मिलोगे तो इनकी ख्वाहिशें ऐसी होगी, मतलब जो होते हैं ना ओल्ड स्कूल लवर्स, उस टाइप की इनकी ख्वाहिशें होंगी। इन्हें जाना होगा गार्डन्स इंस्टेड ऑफ क्लब,
ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी, मतलब जो पुरानी चीज़ें उन्हें ये बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, जो कॉमन यूजुअल चीज़ें हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। ये आपको ना ऐसे कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल है कि आप ये पहनो वो पहनो वो पहनो, ये मत पहनो वो मत पहनो, ऐसी चीज़ें ये आपके साथ कभी नहीं करने वाले हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि आपकी रिस्पेक्ट भी ये बंदा करेगा। अगर आप मेल है फीमेल है जो भी हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। आपको एक बार अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इनका कनेक्ट आपके साथ बन जाता है, कनेक्शन आपके साथ बन जाता है किसी भी तरीके का, आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, ऑनलाइन फ्रेंड ही क्यों ना हो, ये आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे, स्पेस भी देंगे, और आपकी हर एक चीज़, हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग की मतलब कि बहुत अच्छे से और दिल से इज्जत करेंगे। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। बैलेंस्ड लाइफ इन्हें चाहिए होगी। आप कम्युनिकेट करेंगे, या अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो आपको पता होगा जब आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक तो खुद में हल्का महसूस होता है, यू फील रिलैक्स्ड। ओके अगर करोगे आगे चल के, जब कोई पर्सन आपसे मिलेगा तो आपको ना बहुत हल्का महसूस होगा कि आपने इससे अपनी बातें शेयर की हैं। ओके और ये पर्सन आपकी बातें सुन के ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कि सब कुछ डिनायल पे चले जाए आप, या ये आप दोनों में से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जो ऐसे रिलेशनशिप में रहा है जहाँ पे उन्होंने डिनायल फेस किया है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि ये अपने पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने जो भी स्टेप्स लेने की कोशिश की तो वहाँ पे इन्हें डिनायल मिला है, मतलब कि नहीं करना, नहीं है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये सारे शब्द इन्हें सुनने को मिले हैं बेसिक चीज़ों के लिए। तो ये ना लोगों के साथ वो चीज़ कभी नहीं करने वाले, इनके दिमाग में ये है। ठीक है, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। मैंने जैसे बताया था कि कौन से साइंस हैं, लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है वैसे, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर हो सकते हैं ये। वैसे तो सारे साइंस हैं बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दिए वो ये थे। ठीक है, आपका भी हो सकता है। जो नंबर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 2, नंबर 20, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 17, नंबर 27, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5, 31। ओके और कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो मुझे दिखाई दिए हैं वो है दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर अगेन, जून एंड अप्रैल, और मार्च भी है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं। इनविटेशन, चेंज, एलिवेट। वन मोर कार्ड आई नीड एंड दिस इज सरप्राइज। ठीक है, पेशेंस, इस व्यक्ति के अंदर वैसे बहुत ज़्यादा पेशेंस है, पहले नहीं था, आ गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में वेट किया है। जैसे मैंने पहले बोला था कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसी चीज़ें इनको आसानी से मिल जाती है, प्लेटर पे मिल जाती है, पर वेट किस लिए किया? मैंने कहा था प्रिविलेज्ड बच्चे हैं ये, अपने घर के प्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं, इन्हें पैसों के बात में कभी भी नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी। प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किए हैं, थोड़े बहुत किए हैं, बट थोड़ी मेहनत पे इन्हें सक्सेस मिल जाती है, इनका लक वैसा है। बट इन्हें पेशेंस रखना सिखाया गया है इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी लव लाइफ में स्पेशली इन्हें पेशेंस रखना सिखाया गया है, और वहाँ से इन्हें पेशेंस रखना आया, क्योंकि एक्चुअल में इन्हें कभी पेशेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी ज़िंदगी में, जो चाहा वो इन्हें मिल गया। तो उस कंडीशन में ना जब इन्हें पेशेंस रखना सिखाया गया तो देवर जस्ट कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट इवेंचुअली वो क्यों नहीं हो रहा है से इस कंडीशन में आ गए। जब आप इनसे मिलोगे ना तो ये इस कंडीशन में रहेंगे कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है तो बाद में हो जाएगा, और यही राय वो अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति को देंगे। ठीक है, ये चीज़, ये क्वालिटी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन कभी भी अपने आप को
चेंज करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है कि अगर इन्हें किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर रहना है और उस व्यक्ति को इनकी कोई एक आदत अच्छी नहीं लग रही है तो ये पर्सन वो आदत कंप्लीटली चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना, ये वाले एटीट्यूड में कभी नहीं रहेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट और बहुत ही ना टेंडर हार्ट वाले पर्सन है। ओके, ये चीज़ है। कभी भी आपको ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जाने अनजाने में कि जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे। आपके कोई वीक पॉइंट्स को कभी भी ये आपकी फ़ाइट में लड़ाइयों में निकाल कर नहीं लाएंगे। ऐसा इन्होंने किसी के साथ नहीं किया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इनको कोई सीक्रेट बताया है तो वो सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए बताया है, ना कि उस सीक्रेट को लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बताया। ठीक है, ये इनकी थिंकिंग है। ये पर्सन, इनके इनिशियल मैं आपको बता दूं, इनका इनिशियल ARMKS और BDG एंड L, ये इनके इनिशियल हो सकते हैं। Z भी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं Z से किसका नाम चालू होता है, बट Z भी इनिशियल है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी फैमिली, सॉरी, कब तक आपसे मिल सकते हैं ये पर्सन। पहले देख लेते हैं मिले हैं या नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि मिल चुके हैं। 90 to 95% लोगों के लिए ऑटम या स्प्रिंग, सॉरी ऑटम जब चल रहा होता है ना तभी आपसे मिले होंगे। विंटर्स के स्टार्टिंग एंडिंग, शुरुआती विंटर्स में, मिड विंटर्स में या एंडिंग विंटर्स में हो सकता है। आपको पता है कौन से मंथ होते हैं, सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच में आपसे मिल सकते हैं, या फिर आने वाले साल में भी आपसे मिल सकते हैं। हो सकता है ये आपको न्यू ईयर के दौरान मिले हों, या फिर आपकी ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही होंगी तब हो सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हों। ठीक है, वैसे मुझे दिखाई देता है बहुत सारे लोग मिल चुके हैं। अगर कुछ नहीं मिले हैं तो वो ऑटम में यानी विंटर सीज़न में मिल सकते हैं। ऑटम विंटर सीज़न, ओके, हाँ, तो उसमें मिल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का बदलाव आ रहा होगा तभी आपसे मिलेंगे। हो सकता है आपने कोई जगह बदली है, ठीक है, या अपना परसेप्शन बदला है तो उस टाइम पे आपसे मिल सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस पर्सन के साथ में या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे या तो नहीं, फॉर श्योर है। या तो स्टार्टिंग में आप पास में थे, बाद में दूर हो गए, या तो बाद में दूर, पहले ही से दूर है। ठीक है, ये है, स्टार्टिंग से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या फिर इनिशियली इट वाज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर बाद में बन गया। ठीक है, मैरिज की कब तक पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स इस पर्सन के साथ में। ओके, देखिए पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी मैरिज को लेके ना बहुत ज़्यादा इनके सपने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं करने देंगे आपको कि आपने आज मैरिज के लिए बोला और ये कल मैरिज इन्होंने कर लिया आपके साथ में। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल है चीज़ों को लेके, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है, किसकी कंसेंट से करना है। तो ये सारी चीज़ें ये अपने दिमाग में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको जवाब देंगे। ठीक है, पहले ये आपको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते इनको इनकी शादी टूटे, इन्हें चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इन्होंने जो सपने देखे हैं वो टूटे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। और ये अपने फ्यूचर के साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये पहले आपको एनालाइज करेंगे, फिर अपनी फैमिली का कंसेंट लेंगे। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि अपनी फैमिली के कंसेंट के बिना शादी कर ले, नो नो नो। अगर फैमिली नहीं मानेगी तो इन्हें मनाएंगे, और ऐसे भी नहीं है कि आपको धोखा दे दे। अगर आपको बोला है इन्होंने शादी करने के लिए तो आपसे शादी करेंगे, बट फैमिली की कंसेंट के साथ करेंगे। ठीक है, ये पर्सन के अंदर मुझे क्वालिटी दिखाई देती है। कब तक हो सकती है शादी, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर रिलेशनशिप में जब आप हैं, ठीक है, उसके 4 साल बाद मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है शादी की। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के 2 साल में शादी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ना तो आप तैयार होने वाले हैं और ये पर्सन तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कि आप मिले और 6 महीने में आपने इस व्यक्ति के साथ शादी कर ली।
ठीक है। अरेंज मैरिज आपकी कभी नहीं होने वाली, आपकी लव मैरिज ही होगी, और लव मैरिज में भी आप दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है, ये है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद शादी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों प्यार एक दूसरे से करेंगे, बट जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए श्योर नहीं हो जाते, तब तक आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए बात करने वाला है। ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली, सब कुछ ये देखने के बाद आप इस पर्सन से शादी करने वाले हैं। इनकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई देता है फैमिली के साथ आपका कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, बट हेल्थ में या तो आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी शादी के बाद में, या आपकी हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड प्रॉब्लम वैसे कुछ है नहीं, बट प्रॉब्लम आपके थॉट्स में ज़्यादा रहेगी कि कहीं कोई मुझे कुछ बोल तो नहीं देगा, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं मेरे बारे में। भले ही कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है, बट आपके मन में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। एक नई लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ शुरू होगी, जहाँ पे विक्ट्री होगी। आपकी फैमिली इन लॉज जो है ना, वो भी आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों में, मेल हो फीमेल हो, हर चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को सपोर्ट किया जाएगा, दोनों फैमिली की तरफ से। सो कुछ भी मुझे इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है। और देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में क्या आता है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन, जैसे मैंने बताया था कि सोचने विचारने के बाद एक्शन लेते हैं, बहुत मतलब कि इंस्टेंटली एक्शन नहीं लेंगे। ये देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि बहुत तेज़ी से एक्शन होना, बहुत स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ना, ये करते हैं। बट जब एक बार इन्होंने एनालाइज कर लिया सिचुएशन को, पर्सन को एग्जामिन कर लिया, उसके बाद ये पर्सन बहुत तेज़ी से एक्शन लेंगे, उससे पहले नहीं। सन कार्ड है, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे क्वालिटीज़ जो आपको अपने स्पाउस में चाहिए थी, वो सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं। ये फैमिली को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपके लिए खाना अच्छा बना सकते हैं, आपके बच्चों को संभाल सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं। दिस पर्सन इज़ ब्यूटिफुल बाय हार्ट एंड बाय बॉडी, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं अपने पैसों को लेकर, फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहता है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ये पर्सन, ताकि इन्हें आगे चल के किसी के सामने, इनको, इनकी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को किसी भी तरीके से किसी के सामने झुकना ना पड़े। ये है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ना कोकोनट की तरह होंगे, हार्ड टू क्रैक। ठीक है ओके, ये पॉसिबिलिटी इस पर्सन के अंदर है कि एक बार ना ये जब अपने आप को अपनी ज़िंदगी के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं, ईज़िली ओपन अप नहीं होंगे किसी के लिए, ना ही आपके लिए ईज़िली ओपन अप होने वाले हैं। बट इवेंचुअली जब इन्हें पता चलेगा कि आप किसी पर्पस से इस पर्सन से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यू आर just want to build a beautiful connection and a long term connection, stable connection with this person, ये आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। और इनका कम्युनिकेशन स्किल जानकर, देखकर, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि पर्सन कम्युनिकेशन में अच्छा है, अपनी कमिटमेंट पूरे करने में अच्छा है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में खुद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ठीक है, ये नहीं कि ये आज आपसे बात की, कल किसी और से बात कर लेंगे, परसों किसी और से बात कर लेंगे। ये वो व्यक्ति नहीं है, इन्हें टाइम पास वगैरह में बिलीव नहीं होता है, ना ही ये करते हैं। और वो होता है ना एक फ्रेज़ जो है कि डेट टू मैरी, ओके, डेट समवन टू मैरी, तो वही इनकी फ़िलॉसफी वही है कि ये शादी करने के लिए ही डेट करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
देख लेते हैं आपकी शादी के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। एक ही कार्ड चाहिए हमें। सरेंडर। आप हो सकता है बहुत प्रयास कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, आप हो सकता है ना टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि आपको अपनी शादी को लेकर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर में छोड़ दो। आपके पास जो आपका है वो आपके पास राइट टाइम पे आ जाएगा, जब आप सरेंडर कर देंगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी पर्सन की एंट्री होने वाली है। अगर ऑलरेडी आप इस कनेक्शन में हैं तो आपकी इस पर्सन के साथ में जो कंपैटिबिलिटी है बढ़ेगी। शादी के बाद भी बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहने वाले हैं आप। आपकी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ, आप दोनों के कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी ना, जब आप इस पर्सन से इनिशियली मिलोगे तभी आएगी, क्योंकि कुछ ट्रुथ अनफोल्ड होने हैं आप लोगों के बीच में, कुछ कार्मिक क्लिनजिंग होनी है, उसके बाद तो रिलेशनशिप स्मूथली जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लेम करना ना भूले रीडिंग में, और रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या फीलिंग्स और पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर, आपकी शादी कब तक होगी, कब तक आप इस पर्सन से मिलोगे, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कुछ अच्छी बुरी आदतें, इस पर्सन के अंदर क्या गुड हैबिट और बैड हैबिट है। ओके, मेजर अरकाना से देख लेते हैं। इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ स्पेशल मंथ्स या डेट्स भी देखेंगे, और ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे हम यहाँ पे। डोंट वरी, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डेथ, गुड हैबिट के लिए डेथ, बैड हैबिट के लिए द लवर्स। ओके, ओके, तो गुड हैबिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड जो आया है सामने निकल के, वो है डेथ। तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कभी भी ये पर्सन किसी भी तरीके की एंडिंग होने से या किसी भी चीज़ को एंड करने से डरने वाले नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, करेजियस, और आप कह सकते हो कि रूड हैं, बट ये इन्होंने सीखा है। पहले ये ऐसे एक्चुअल में थे नहीं। इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ये पर्सन ऐसे बने हैं, बोल्ड, करेजियस और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये ना किसी भी चीज़ में, पाइल 1 में भी ये मैसेज मिला था मुझे, एक पॉइंट मिला था कि एफर्ट्स पूरे लगाएंगे, बट अगर कुछ ख़त्म होता भी है उसके बाद में भी तो रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन चीज़ें ख़त्म करने से डरेंगे नहीं, पर ऐसा नहीं कि अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। ये पर्सन हर पॉइंट पर अपनी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर एरिया में अपना 100% देते हैं। बट जब इन्हें लगता है कि कोई चीज़ फ्रूटफुल नहीं है, जहाँ पे इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे सामने वाला पर्सन इनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इनको अपने फीलिंग्स, इमोशन शो नहीं कर रहा है, इनकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन उस कनेक्शन को, फ्रेंडशिप को एंड करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक है, ये इस पर्सन की गुड हैबिट है, और इन्हें बाद में रिग्रेट भी नहीं रहता कि इन्होंने कनेक्शन एंड किया, या फिर एंड होते हुए कनेक्शन, फ्रेंडशिप को इन्होंने बचाया नहीं। ये रिग्रेट इन्हें कभी नहीं रहता है, रिग्रेट वाली एनर्जी में नहीं रहते, क्योंकि इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे किए हैं जिसकी वजह से पर्सन ऐसे हो गए हैं। एक्चुअल में दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज इन हिज पास्ट, और ही और शी। ओके, जिस भी तरीके से आपसे रेजनेट करता है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट थे, बट अगेन यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, लिब्रा साइन है, यहाँ पे जेमिनाई हैं,
स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, स्ट्रांगली मुझे ये दिखाई दे रहा है। जेमिनाई 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे ना ये पर्सन है ऐसे कि थोड़े से ना इनको एक्सपीरियंस, इनके प्रैक्टिकल साइड की वजह से लोग इनको रूड या एरोगेंट कंसिडर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये पर्सन ऐसे है नहीं, ठीक है। जिनके भी साथ आपकी शादी होगी उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर लिब्रा है तो इनको नंबर 8 सॉरी लिब्रा है तो शनि से कहीं ना कहीं रूल्ड हैं, एंड शनि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिखाता है जो कि बहुत टफ होते हैं। बहुत सारे साइकिल्स इनको पास करने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, और इसी की वजह से पर्सन भी टफ हो गए हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऐसे ये वाली एनर्जी में है। तो इनके लिए मुझे यहाँ पे तो यही गुड क्वालिटी दिखाई दे रही है कि किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं रखते अपनी ज़िंदगी में, और रिग्रेट होने का स्कोप भी नहीं रखते हैं। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि फालतू में कनेक्शन एंड कर दिया कोई वैलिड रीज़न पे, वैलिड पॉइंट पे चीज़ों को एंड करते हैं फालतू में। ऐसा नहीं कि इनका मन भर गया तो ये आपसे चले जाएंगे दूर, ऐसा नहीं होगा कभी भी। इन्होंने आपको 10,000 बार बताया होगा कि ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ इन्हें बॉदर कर रही है, ये नहीं पसंद है, उसके बाद ये कनेक्शन एंड करेंगे। एंड दैट इज़ हिज और हर गुड क्वालिटी। ओके, ट्रू लवर्स यहाँ पे आया है, सॉरी दी लवर्स आया है यहाँ पे इस पर्सन की गुड, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, फंबल कर रही हूँ मैं, बैड क्वालिटी के लिए। तो द लवर्स कार्ड यहाँ पे ना ये बताता है कि ये पर्सन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा प्यार पे बिलीव नहीं करेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे तब आपको पता चलेगा दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू लव एंड ऑल, क्योंकि अगेन यहाँ पे आता है जस्टिस, और ये इनके एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड है। इनका मानना, सोचना, समझना, इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ, सारे रिश्ते किसी ना किसी वजह से जुड़े हुए हैं आपसे, या तो किसी तरीके का स्वार्थ है लोगों को एक दूसरे से, चाहे वो पैसों का हो, या तो फिज़िकल हो, या तो किसी तरीके की कोई और दूसरी नीड हो, उसी की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रियल लव आज के समय में इनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब इन्होंने ऐसा मान लिया है ना, तो ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको सुनने में ना अच्छा लगे, बट ये पर्सन थोड़े से ना फ्लर्टी, प्लेफुल काइंड ऑफ हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने सीरियसली अपनी एनर्जी लगाई थी वहाँ पे इन रिटर्न नहीं मिला। तो दिस पर्सन ट्राइज एंड चूज टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि खुद में वैसे हैं जैसे लोग इन्हें पसंद नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वैसे पर्सन बन गए जैसे पर्सन इन्हें खुद को पसंद नहीं थे। जैसे कि अगर इन्हें फ्लर्ट करने वाले लोग या फिर चीट करने वाले लोग नहीं पसंद थे, तो ये खुद अब वैसे पर्सन बन गए हैं, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में चीट किया है कभी किसी के साथ में, नो, वो तो नहीं किया होगा, बट हाँ, ये लोगों को ना ऐसे रखते हैं कि दिस इज़ द लिमिट, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट, इसके बाहर नहीं जाना है, आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें क्लियर रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, ये चीज़ है। और इसकी वजह से ना सामने दूसरा जो पर्सन है वो हर्ट हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ये तो ईजिली कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से, बट जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे कनेक्ट होते हैं, वो एक्चुअल में कनेक्ट हो जाते हैं, उनका बॉन्ड बन जाता है, इनका नहीं बनता इतना ईजिली। तो जो इनको छोड़ के चले जाते हैं उनका बॉन्ड ऑब्वियसली पहले इनकी तरफ से कुछ नहीं था, अब सामने वाले पर्सन ने भी एफर्ट्स नहीं लगाए, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो इनका परसेप्शन लव के लिए वही रहा, और वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, और ये जैसे के तैसे रह गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है इनकी नेगेटिव हैबिट में, नेगेटिव हैबिट इनकी लव लाइफ को लेकर ही है। देख लेते हैं लुक्स वाइज कैसे हैं ये पर्सन। वेट अ सेकेंड गाइस, हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
5 of Pentacles, 10 of Wands. Seven of Swords, the Star, 3 of Wands, 10 of Cups, Ace of Sword. ओके अगर लुक्स की मैं बात करूँ तो बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम है. अगर मेल है, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. ब्लैक और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ग्रीन, पता नहीं ये लेंस है क्या है. फर्स्ट वाले में भी मुझे दिखाई दिया था कि कोई तो है, या तो लेंस यूज़ कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. हाँ, तो हो सकता है इन्होंने ग्रीन लेंस लगाए हों, या तो इनकी आइज़ ब्राउन हो सकती है, या फिर बॉयज़ सॉरी जो लोग जो मेल हैं, सॉरी अगर आप फीमेल हैं तो आपके स्पाउस की आइज़ डोमिनेंटली मुझे दिखाई देती है ब्लैक. और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फीमेल आपकी पार्टनर जो है उनकी आइज़ मुझे ब्राउन दिखाई दे रही हैं. आई होप मैंने सही बोला है. अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर की आइज़ डोमिनेंटली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनकी आइज़ हो सकती हैं ब्राउन. अगर आप फीमेल हैं तो उनकी आइज़ हो सकती हैं ब्लैक. ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है. पता नहीं ग्रीन किन लोगों से रेजोनेट करेगा पर मुझे दिखाई दिया तो मैंने बता दिया. ग्रीन इज़ बिट स्केरी आई थिंक, बट स्टिल पता नहीं. ओके ये है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा फिट है, अपनी फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं ये पर्सन, रखते हैं, रखती हैं, जो भी हैं, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करता है. स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, भगवान पे बिलीव इनका होगा, चाहे किसी भी धर्म के ये हों, इनका बिलीव भगवान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लंबे बाल रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बालों से ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन. और नई चीज़ें ट्राई करना इन्हें पसंद होगा, जैसे कि नए क्लॉथ्स, नया फैशन, नए तरीके के कपड़े, नए तरीके का हेयर स्टाइल, नए तरीके का स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इन्हें ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा. ओके ये मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है. हाईली 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 इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. एक बार अगर आपको इस पर्सन के एक बार अगर इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चल गया ना, तो ये एज्यूम कर लेंगे और इनका अजम्पशन जो है वो एकदम सटीक होता होगा 99%. ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है. जैसे कि ना कभी कभी आप शॉक हो जाओगे कि इस पर्सन को पता कैसे चला कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, या यही चीज़ मैं बोलने वाला हूँ इस पर्सन को पता कैसे चली. जब आप इनसे ये कन्फेस करोगे तो वो ऐसे ही हंसी मजाक में टाल देंगे, बट इनका इंट्यूशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ये है इस पर्सन के साथ में. इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट मैंने जैसे पहले बताया था गुड और बैड हैबिट में बहुत जल्दी शो नहीं करते कि इनके अंदर इमोशन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. दे विल नॉट शो देयर इमोशंस अनटिल एंड अनलेस आप इस पर्सन के उस शील्ड को, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव वॉल जो इन्होंने अपने अराउंड क्रिएट कर रखी है, उसको क्रैक ना कर दो, तब तक ये पर्सन अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं. ठीक है, ये ऐसे मुझे दिखाई दे रही इनकी हैबिट, नेचर में ये है. फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फैमिली पर्सन है. बहुत ज़्यादा इन्हें नए लोगों से मिलना, नए जगह नहीं ट्रैवल करना इन्हें पसंद है, बट नए लोगों से मिलना, नए कनेक्शंस बनाना, सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा नहीं. ऐसे पर्सन नहीं है. इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है. अपने पे फोकस करना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, ये इनकी एक्चुअल ट्रेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा मेहनती हैं. अगेन जैसे मैंने बताया था कि शनि मुझे इनकी राशियों में दिखाई दे रहा है. अगर लिब्रा है तो है ही शनि, बट एक्चुअल में ये पर्सन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और मेहनत के दम पर ही इन्हें सक्सेस मिलती है. भले इनकी फैमिली कितनी भी प्रिविलेज्ड हो, ये कितने भी प्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं अपने घर के, पर इन्हें सक्सेस अपनी मेहनत के दम पे ही मिलती है और मिली है पास्ट में. ठीक है, आगे भी मिलेगी. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है. फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं. कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को, ऐसी हैबिट्स को लेकर नहीं आते हैं जहाँ पे, ऐसे लोगों को भी नहीं आने देते जहाँ पे जो चीज़ इनके फ्यूचर को हार्म कर सकती है. ना ही इनके अंदर कोई बुरी हैबिट होगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टम्बैको, ऐसी कोई गंदी आदतें इस पर्सन के अंदर नहीं होगी.
इन्हें चाहिए ना कि भगवान के दिए हुए शरीर को हम प्योर रखें, साफ सुथरा, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, ये इनका मानना होगा। नॉनवेज नहीं खाते हैं ये, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, दी लवर्स भी है, स्टार भी है। आई थिंक नॉनवेज तो नहीं खाते हैं, आप भी नहीं खाते आई थिंक, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बट ये पर्सन तो नहीं खाते हैं। ओके, ये चीज़ है इस पर्सन के साथ में। इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ब्रेकडाउन्स देखे हैं, एक तो अपने करियर पे भी और अगेन रिलेशनशिप्स पे भी, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा नहीं है कि एक बार गिरने के बाद इन्होंने कभी उस चीज़ में प्रयास नहीं किया, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे इनकी करियर हो, हर फील्ड में इन्होंने एक बार गिरने के बाद प्रयास किया है, बट सक्सेस इन्हें बहुत ज़्यादा डिले से मिलती है, बहुत डिले हो जाता है इनको सक्सेस मिलते मिलते। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इधर भी 10 ऑफ कप्स है, इधर भी 10 ऑफ वैंड्स हैं, तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ये निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे इन्हें फाइनेंशियली अपनी फैमिली को मदद करना है तो भी तैयार रहेंगे, चाहे फिजिकली अपनी फैमिली को मदद करना है तो भी तैयार रहेंगे। कभी ना नहीं करते हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने लोगों के लिए जिनको ये दिल से अपना मानते हैं। ठीक है, ये है। फैमिली बिजनेस हो सकता है इनका, आई डोंट नो। फैमिली में कुछ लोग इनके जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, या फिर ये हो सकता है ये जॉब करते हों बट इनको बिजनेस करना है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। और देख लेते हैं क्या आदतें हैं, नेचर, बिहेवियर, और बताइए यूनिवर्स। एक मिनट, गिल्ट, द मास्टर, फाइटिंग, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे है करेज। मैंने पहले ही बोला था बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन है। अब एक और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि पहले मैंने बोला था कि इस पर्सन को रिग्रेट नहीं रहता किसी चीज़ का, बट अभी भी ये चीज़ मुझे सामने साफ साफ दिखाई दे रही है, गिल्ट एंड द मास्टर। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि पर्सन के अंदर ना गिल्ट एक्चुअल में नहीं रहता, रिग्रेट एक्चुअल में नहीं रहता किसी भी चीज़ को लेकर। आप देखोगे आपके साथ भी इनिशियली ऐसा ही होने वाला है। अगर आपकी फ़ाइट हुई है इस पर्सन के साथ में तो ये ना बहुत टाइम पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको दिलासा देंगे, आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, बट ना फिर ऐसा होगा कि सो जाएंगे ये। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा भी स्माइल कर दिया, थोड़ा भी हाँ बोल दिया, या थोड़ा भी आपने इनको ऐसा फील करा दिया एक बार भी कि अब आप थोड़े बेहतर हो, तो ये पर्सन ना फिर एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं और फिर ये सो जाएंगे जाके। अगर आपकी फ़ाइट हुई है इस पर्सन के साथ में, इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना आपको पड़ता होगा। ठीक है, ये आपको आप नोटिस करोगे जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि एक्चुअल में ये इनके अंदर ना एक वो कैरेक्टर आ गया है, वो ट्रेट आ गया है कि ये अपनी ज़िंदगी को गिल्ट फ्री होकर जी सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, बट इनसेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं है। पर एक्चुअल में मैं बताता हूँ ये इनसेंसिटिव है भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, फील कर पाते हैं इमोशंस को। बट ना इन्हें ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अपने सारे कलर दिखा देना सामने, इट्स नॉट वर्थ इट इनके हिसाब से, ये चीज़ है। अगेन फाइटिंग स्पिरिट है इस पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में, हर चीज़ को लेकर जो भी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इन ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सोच समझ कर ही अपनी ज़िंदगी में एक छोटा भी स्टेप लेना होगा ना, एक छोटा भी डिसीजन लेना हो अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर वो डिसीजन लेते हैं। जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिनके साथ कनेक्शन बनाकर रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, बट जो लोग इनको पसंद नहीं है उनके लिए ये कुछ भी एक पैर इधर से उधर नहीं रखने वाले हैं।
क्योंकि मैंने कहा ना, रिग्रेट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं ये पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लव, देखो कुछ चीज़ें मैंने जैसे जो बताई हैं उसका मतलब ये नहीं कि पर्सन प्यार नहीं करते, इनके मन में फीलिंग्स नहीं हैं। रिचुअल्स, डिसीजन, सक्सेस, पेशेंस। देखो पेशेंस तो है भैया इस पर्सन के अंदर, क्यों? क्योंकि अगेन सैटर्न की बात की थी मैंने बार बार, यहाँ पे भी फिर से लिब्रा साइन आ गया है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत पेशेंस है, धीरज ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप हो ना कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, तो ये पर्सन आपको बोलेंगे नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी और करो, और कोशिश करो, और ट्राई करो, तुम कर सकते हो। ऐसे मोटिवेट करेंगे आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में। तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम मोटिवेट करने वाला पर्सन मिल रहा है। ओके, ये चीज़ है। प्यार है इनको ना, बट ये अगेन बार बार मैंने बताया कि शो नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर स्केर्ड ऑफ बिट्रेयल। बहुत ज़्यादा इन्हें धोखे से डर लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक तो इनका ईगो सामने आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे कोई धोखा कैसे दे सकता है, मुझे कोई फॉर ग्रांटेड कैसे रख सकता है। इनका ईगो है, ये कितना भी मना करें बट है, ईगो थोड़ा बहुत है, और हर इंसान के अंदर हो सकता है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं, बट इस पर्सन को देख के मुझे दिखाई दे रहा है कि ईगो है। दूसरा, इसका रीज़न ये होता है बहुत जल्दी शो नहीं करने का, कि अगर मैंने बहुत इस कनेक्शन में स्टार्टिंग में लगा दिया और सामने वाला चला गया पहले जो कनेक्शन थे उनकी तरह, तो फिर से मुझे अपनी ज़िंदगी में वो गिल्ट में जाना पड़ेगा कि मुझसे लोगों को समझने में गलती कैसे हो गई। ठीक है, ये रीज़न की वजह से ईज़िली शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स इमोशंस को। बाकी एक्चुअल में बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। इन्हें ना आप बोल दोगे कुछ जो इन्हें पसंद नहीं है, ये आपके सामने तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बट ना आपके पीठ पीछे उदास हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हैं ये पर्सन कि उसने ऐसा क्यों बोला, ओवर थिंक करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, मन में इनकी लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं कि कैसे बोला, क्यों बोला। ये है डिसीजन। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर ये तुला राशि के हैं ना, तो तुला राशि के लोग तो वैसे ही बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, सारे आउटकम्स को सोच कर डिसीजन लेते हैं, और ये भी वैसा ही करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन मैंने कहा था रिचुअल्स फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, किसी ना किसी तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते होंगे, भगवान पे बिलीव करते होंगे, माता रानी पे या फिर कृष्णा जी पे बिलीव करते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ ये ना, अपनी सक्सेस का जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति को या फिर जो जैसे मैंने बताया जिस भी ईश्वर पे ये मानते हैं उन पर ये अपनी पूरी ज़िंदगी का इनकी ज़िंदगी में होने वाली जितनी भी सक्सेस है ना, उसका जिम्मेदार ये भगवान को मानते हैं। कोई एक पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जिनको ये मानते हैं कि वो नहीं होते तो इनकी ज़िंदगी में वो सक्सेस इन्हें नहीं मिलती जो इन्हें मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ इन्होंने पाई है, जो चीज़ इन्होंने रिसीव की है उनको लेकर। ओके, देख लेते हैं कब तक आपसे मिलेंगे, क्या कुछ और है इस पर्सन के लिए, मीटिंग कब तक होगी, मिल चुके हैं पहले ही या नहीं। ओके, ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं। 99% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन मिल चुके हैं। समर्स में मिले होंगे आपको, ये किसी भी ईयर की, स्पेशली मुझे दिखाई देता है 2019 में मिले होंगे आपको, 2021 2022 में मिले होंगे आपको, या फिर कुछ लोगों को 23 एंडिंग और में मिले हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है इस पर्सन के साथ। और जिन लोगों को नहीं मिले उनको कोई किसी न्यू ईयर में ये पर्सन मिल सकते हैं, आगे आने वाले न्यू ईयर में, या फिर इस समर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। शादी कब तक होगी इस पर्सन के साथ में? 1 साल लगेगा। देखिए, ये पर्सन वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, फूक फूक कर कदम लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं। इसकी वजह से इनके साथ मुझे दिखाई देता है कि है डिले थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ तो हो सकता है ये या आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे ये शादी की बात तो नहीं कर सकते। ठीक है, एज गैप है आप लोगों के बीच में। सी पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आपके अलावा इनकी नज़र किसी और पे नहीं जाने वाली,
आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे आप इस पर्सन को, और ना ये किसी और को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। देखो एक तरफ ना ये एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे इनको दिखाना है कि इनको आप पे इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा लव पे बिलीव नहीं करते, और दूसरी तरफ बर्दाश्त भी नहीं होता जब आप किसी और से बात कर लेते हो, किसी और की तारीफ़ कर देते हो। ठीक है, उस टाइम पे देखना इनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जहाँ पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा इस पर्सन की ट्रू कलर्स क्या हैं। ओके, ये है पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। शादी की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन से मिलने के, आप रिलेशनशिप में आने के 1 साल बाद तक आपकी शादी इंगेजमेंट हो सकती है। अगर मैं बात करूँ इस पर्सन के साथ, और तो ना मुझे मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, मार्च और जनवरी ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। फरवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन महीनों में आपकी शादी हो सकती है। स्पेशली 2025 तक है पॉसिबिलिटी, 27 तक भी है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। और वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है शादी करने की। ठीक है, और अगर है तो वेट तो करना पड़ेगा अगर आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर चाहिए। और बताइए यूनिवर्स कैसा रहेगा आपका और इनका, इनके इन लॉज और पेरेंट्स के साथ कनेक्शन शादी के बाद में। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, 5 ऑफ कप्स। क्यों है 5 ऑफ कप्स? जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस। देखिए आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपनी इन लॉज से और फैमिली से कि आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी है आपकी किस्मत में एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी 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 सब कुछ हैप्पी, तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बट ना ये पर्सन के साथ आपको धीरज रख कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि कोई तो है इनकी ज़िंदगी में जिनकी बहुत ज़्यादा जिनको अपना मानते हैं कि इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो उस पर्सन के साथ भी आपको अच्छा कनेक्शन बना कर रखना है। ऐसा नहीं स्वार्थ की वजह से रखना है, बट रखना है अच्छा कनेक्शन बना के। ये मुझे एक टिप मिली आपके लिए, तो वो है। अगर मैं इन लॉज के साथ आपके कनेक्शन की बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आपके नहीं होंगे, आपके पार्टनर के, इनकी फैमिली के साथ होंगे आपके लिए, आपकी वजह से। तो हो सकता है कि आपके इन लॉज आपको ब्लेम करें कि आपकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट इवेंचुअली सक्सेसफुली आपके पर्सन आपकी और इनकी फैमिली दोनों को कन्विंस कर लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, और आगे आपकी फैमिली हैप्पी हैप्पी रहने वाली है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। थोड़े बहुत अब जब तक प्यार में थोड़े अप्स एंड डाउन्स ना हो तो वो प्यार प्यार थोड़ी ना होता है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े बहुत स्ट्रगल्स तो झेलने पड़ेंगे ना। और है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। oops, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, बट इन्हें नहीं चाहिए कि आप इस पर्सन से डिस्कस किए बिना अपनी ज़िंदगी के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने आप से लो। ऐसा नहीं है कि आपको मना करेंगे, बट इन्हें चाहिए कि आप ये आपके हर डिसीजन का पार्ट हो। हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो इस पर्सन से मिलकर, पूछकर, जानकर, समझकर, डिस्कस कर करो। ठीक है, ये है, हर जगह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, बहुत हैप्पी रहोगे आप इस पर्सन के साथ में। देखो फाइट्स तो हर रिलेशनशिप में होती है और उससे आप स्केप नहीं कर सकते, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी लव मैरिज हो। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है फाइट्स इस पर्सन के साथ में भी है, बट ये पर्सन ना खुद से एफर्ट लेंगे उस फाइट को रिजॉल्व करने के लिए। आप, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप ईगोइस्टिक बन रहे हो और आपको चाहिए कि पर्सन, सामने वाला व्यक्ति ही रिलेशनशिप में प्रयास करे, आप कुछ नहीं करोगे अपने तरफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर रिलेशनशिप को बचाने के लिए प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए, देन ओनली द रिलेशनशिप विल वर्क। ओके, अगर आप उम्मीद लगा के बैठो कि ये पर्सन ही करेगा तो ऐसा गलत है आपके, फिर वो गलती आपकी है। आपको खुद से प्रयास करने पड़ेंगे और ये पर्सन खुद से प्रयास करेगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर।
लॉर्ड कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एक मैसेज क्या है, स्टे कनेक्टेड विद इन। आपसे कहा जा रहा है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। आपके वो हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इशू अभी चल रहे होंगे, तो वो भी ना रहे, उनको हटाने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए ये पर्सन तो है ही स्पिरिचुअल, बट अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो वैसे तो मुझे उम्मीद कम है कि आप नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं। तो अगर नहीं है या आपने मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब कुछ बंद कर दिया है, भगवान से विश्वास आपका थोड़ा डगमगा गया, तो आप फिर से स्थिर हो जाइए। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि हेल्प इज़ ऑन द वे, आपके लिए हेल्प आ रही है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद ज़रूर से करिए। अब मैं आपको बता दूं कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पे। वैसे तो आप देखेंगे इतने कार्ड्स निकालने हैं मैंने, तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं, बट स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दिया है बार बार वो है लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो। शायद मैंने स्कॉर्पियो 2 बार बोल दिया, बट ये साइंस, टॉरस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग साइंस है। अब मैं इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है PRT N M और N दोनों हैं, ठीक है। और D F भी है, H भी है, और के भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो। जो नंबर्स मुझे रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 6, नंबर 10, नंबर 9, सॉरी नंबर 7, नंबर 9 नहीं है, नंबर 7, नंबर 10 था, नंबर 6 था, नंबर 2 था, नंबर 11 भी है, 24 भी है, 30, 31, 16, 18, 24 बोला है शायद मैंने, नंबर 5, नंबर 8, 9, 7 और 14, ये नंबर 21 भी, ठीक है। ये नंबर आपसे जुड़े हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं वो हैं जनवरी, मार्च, फैब भी है इसमें, अगस्त, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। रीडिंग को क्लेम करना भी ना भूलें, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।